ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन। दिस इज़ अजय कुमार। और जैसे मेरे पिछले वीडियो से आप जानते हैं कि मैं कुछ ट्रेडिंग वगैरह भी करता हूँ और जिसके थ्रू भी थोड़ा बहुत मेरा खर्चा वगैरह चलता है। तो एक थॉट दिमाग में आया कि क्या अच्छा है, स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने के लिए ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है और इस बारे में बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल ही हैं। तो मैंने सोचा एक छोटा सा वीडियो सीरीज़ हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हम बहुत ही बेसिक अमाउंट से स्टार्ट करेंगे, 2-2,500 रुपये से, और देखते हैं कि हम उसे कुछ मंथ्स या कुछ डेज़ में कितना बढ़ा पाते हैं। ठीक है, एक छोटा सा पायलट प्रोजेक्ट होगा जिसमें बेस ये रखा जाएगा कि ओवरऑल गेन कितने परसेंट का है। तो अगर कोई ज़्यादा पैसा कमाना चाहे तो उसको उसे कितने क्वांटम में वापस करना पड़ेगा। और मैं पहले से डिस्क्लेमर दे दूं कि आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइज़र, बट आई कैन हेल्प यू इन ओपनिंग डीमैट अकाउंट। जितना मेरे को आता है उस हिसाब से मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। आप चाहें तो किसी फाइनेंशियल एडवाइस की मदद ले सकते हैं, और जिन ब्रोकर के थ्रू मैं काम करता हूँ आप उनके थ्रू भी काम कर सकते हैं। और हम लोग निर्बांग सिक्योरिटीज़ के अकाउंट ओपन करते हैं, और आप चाहें तो हमारे साथ मिलकर काम कर सकते हैं। और एक चीज़ और है, मेरे पास एक ही डीमैट अकाउंट नहीं है, मेरे पास एक से ज़्यादा डीमैट अकाउंट है। पहले ये मिथ थी कि ट्रेडिंग भी एक ही अकाउंट में हो जाता है और इन्वेस्टमेंट भी एक ही अकाउंट में हो जाता है, पर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ ये नहीं होता है। जिस तरीके से आपके पास मल्टीपल बैंक्स होने चाहिए, उस तरह आपके पास मल्टीपल डीमैट अकाउंट होने चाहिए। कम से कम 2 या 3 अकाउंट जो अफोर्ड कर सकें वो ले सकें। और चार्जेस वगैरह देख लें। अगर बेसिक इन्वेस्टमेंट के तौर पे अगर आप कोई लेना चाहते हैं तो एक प्रोफेशनल ब्रोकर को ही आप अप्रोच करें, डिस्काउंट ब्रोकर के पीछे ना जाएं। और अगर आपको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग ही करनी है, ट्रेडिंग ही नहीं करनी है या जॉबिंग करनी है, तो कृपया एक डिस्काउंट ब्रोकर देख लें और उसमें काम कर लें। ठीक है, लेकिन देख लें सब साउंड हो और आपके किसी तरीके से फंड्स वगैरह में फंसे ना, और बैक हैंड सपोर्ट आपको थोड़ा बहुत ठीक ठाक मिल जाए। लेकिन अगर प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, आपको एक प्रोफेशनल ब्रोकर लेना पड़ेगा, और प्रोफेशनल ब्रोकर में आपको चार्जेस ज़्यादा लगने पड़ेंगे। लेकिन क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और बार बार आप सेल परचेज़ नहीं करेंगे तो आपकी ब्रोकरेज का उतना इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं, आपका क्वांटम ऑफ अमाउंट जो है उसका फ़र्क पड़ेगा। मैंने इनमें कुछ जार्गन्स यूज़ किए हैं इन्वेस्टमेंट रिलेटेड। मैं मान रहा हूँ कि आप लोगों को थोड़ा बहुत शेयर मार्केट के बारे में पता होगा, और अगर नहीं तो आप चाहें तो मुझसे भी पूछ सकते हैं, और मैं डिस्क्रिप्शन में अपना मोबाइल नंबर दे दूँगा, आप चाहें तो आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने थोड़े से 1,500 रुपये करीब अकाउंट में डाले हैं। एक अकाउंट था जो मैं फ्री पड़ा था, जिसमें ज़्यादा पैसे नहीं, हम उसी से ग्रो कराना स्टार्ट करेंगे, जिसमें मैंने कुछ स्टॉक्स निकाले हैं। और ये फंडामेंटल बेसिस पे नहीं है, ये सिर्फ टेक्निकल बेसिस पे हैं। और अगर एक पर्टिकुलर लेवल से स्टॉक्स नीचे जाएंगे तो मैं इन्हें बेच दूंगा, और ये मेरी पर्सनल होल्डिंग है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हम मेरा क्या थॉट्स थे उन शेयर्स के बारे में, और हम फ़िलहाल कहाँ पे हैं, और मैंने पहले क्या सोचा था उनके बारे में, और उस पॉइंट से वो कहाँ पे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 4 स्टॉक्स लगा रखे हैं। एक है इनमें वेदांता, और एक है हमारा यहाँ पे डेल्टा कॉप, एक है यहाँ पे सुज़लॉन, और एक है आइडिया। ठीक है, ये सीरीज़ में क्यों लगाया है पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जैसे यहाँ पे पहला स्टॉक्स हम जो यहाँ पे देख रहे हैं, इसका मैं चार्ट बढ़ाता हूँ, दैट इज़ वेदांता। ठीक है, इसे मैंने थोड़ा सा एक बेसिक फंडामेंटल बेसिस पे लिया है, यहाँ पे थोड़ा सा फंडामेंटल और थोड़ा सा यहाँ, और बाकी सारा टेक्निकल बेसिस पे लिया है। यहाँ पे जैसे देख सकते हैं कि इसका RSI वीकली बॉटम आउट कर रहा है। और मोटा मोटी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा है कि कोई भी अच्छी कंपनी का अगर स्टॉक, साउंड स्टॉक, अगर वीकली RSI 30 के आसपास होता है, अगर आप वहाँ से उसे परचेज़ करते हैं तो आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। तो अगर आप RSI के पास से ही अगर स्टॉक को लेते तो यहाँ पे, तो अभी तक आप 25% गेन कर चुके होते हैं। मैंने लेट लिया है तो 25% मैं यहाँ पे खो चुका हूँ, बट आई एम स्टिल होल्डिंग दिस। और मैं अगर थोड़ा सा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में अगर देखूँगा तो मेरे टारगेट्स करीब 438 रुपीज़ के आसपास आएंगे। और शॉर्ट टर्म के पास मुझे लग रहा है कि अगर ये हल्का रेजिस्टेंस लेगा तो 284 के आसपास ये स्टॉक जा सकता है, जो यहाँ पे मुझे डिसेंट करीब 10-20% का यहाँ पे रिटर्न्स इजीली दे सकता है। अगर ये 55 चल रहा है और यहाँ पे मैं
अगर 84 के आसपास तक अगर इसे लेके जाऊँगा, दैट इज़ 30 रुपीज़ ऑलमोस्ट। तो 30-40%, 35% के रिटर्न्स ऑलमोस्ट यहाँ पे हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक जो मैंने लिया है दैट इज़ डेल्टा कॉर्प। और हाँ, मैं एक चीज़ और यहाँ पे बताना चाहूँ कि स्टॉक मेट में मुझे लग रहा है कि मेटल साइकिल नीचे है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से इस चीज़ का बेनिफिट उठाया जा सकता है। हमेशा याद रखिए कि उन स्टॉक्स को लें जिनकी साइकिल नीचे चल रही हो और जहाँ से उन पर अच्छा रिटर्न कमाया जा सके। और जैसे डेल्टा कॉर्प आप जानते हैं, एक हॉस्पिटैलिटी बिजनेस की कंपनी है, और यहाँ पे भी मेरा कॉल था कुछ वक्त पहले, 4-5 वीक्स निकल चुके हैं। दिस इज़ अ वीकली चार्ट्स। और अगर आप यहाँ पे देखिए, ये भी बॉटम आउट कर रहा है। यहाँ पे भी मैं 25% लूज़ कर चुका हूँ, लेकिन मैं भी मान रहा हूँ कि अभी भी इसमें काफ़ी पोटेंशियल बाकी है। अगर ये स्टॉक 200 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, हाँ 200 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो दिस स्टॉक कैन गो अप टू इन शॉर्ट टर्म टू 50 रुपीज़। और लॉन्ग टर्म बेसिस पे अगर ये अपने पुराने टॉप्स को हिट करता है तो दैट विल बी 337 रुपीज़। तो रफली 80% के रिटर्न्स आप ले सकते हैं। और यहाँ पे भी अगर आप लेते हैं तो यहाँ पे भी मैं टारगेट कर रहा हूँ कि मुझको करीब 25% यहाँ पे रिटर्न हो चुका है। अगर मैंने यहाँ पे ले पाता तो ये स्टॉक मुझे कम से कम 100% के रिटर्न्स 2-3 महीनों में दे चुका होता। उसी तरीके से नेक्स्ट स्टॉक है मेरा सुज़लॉन। जैसे स्टॉक कई साल पहले 400 रुपये पर ट्रेड करता था, बट राइट नाउ इट इज़ ऑन 7.5 रुपीज़। इस टाइम में 4-4.5% आज तेज़ है। और मैं मान के चल रहा हूँ कि यहाँ से अगर ये गेन करता है यहाँ से, तो यहाँ से यहाँ तक इसमें 20% की जगह है। पहला टारगेट मेरा ये बन रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करेगा स्टॉक। 9 रुपीज़ 5 पैसा पे पहला होगा। अगर ये इस रेजिस्टेंस को के ऊपर जाता है तो देन वी कैन सी द लेवल्स ऑफ 12 रुपीज़ 70 पैसा और मोर। और ये एक अच्छी बेट हो सकती है, क्योंकि मुझे थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है कि धीरे धीरे लोग अपने लॉसेस कम करने की कोशिश कर रहे हैं अपने पार्ट सेलिंग करके। सो लेट्स सी। एंड फाइनली वोडाफोन। इसमें पहले बता दूं, ये लगभग स्पेकुलेटिव स्टॉक है। ये काम कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। और जिन स्टॉक्स में मैं बाहर जाऊंगा मैं वो आपको टाइम टू टाइम उनकी इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। यहाँ पे सेकंड स्टॉक हमारा ये वोडाफोन, जिसमें मान के चल रहा हूँ अगर आप इन प्राइसेस पे लेता हूँ, मैं ऑलरेडी एक्सपेंसिव ले चुका हूँ। आई हैव बॉट दिस स्टॉक एट 9 रुपीज़। अभी 2-3 दिन 4% नीचे आया था, लेकिन आज 8 रुपये 90 पैसे फिर आ चुका है। और मैं इसमें टारगेट्स मान के चल रहा हूँ 60 रुपीज़ 80 पैसे की मुझे यहाँ पे रिटर्न्स मिल सकते हैं। और जैसे आप देख चुके हैं कि मैं यहाँ पे थोड़ी परचेज़ ये कर चुका हूँ। 1317 रुपये की यहाँ पे परचेज़ हो चुका है, जिसमें एक में मैं पॉजिटिव हूँ, बाकी समय में नेगेटिव चल रहा हूँ। जिसमें मैं वोडाफोन ऑलरेडी कुछ शेयर्स पहले से भी होल्ड कर रहा हूँ, तो ये मेरा थोड़ा एवरेज आउट हो जाएगा। एवरेज आउट के लिए एक बात का ध्यान रखें कि एवरेज आउट हमेशा उन्हीं स्टॉक्स में करें जिन पे आपको लगता है कि आगे चल के इनमें अर्निंग पोटेंशियल काफ़ी अच्छा हो। और कोशिश करें कि यहाँ पे जैसे मैंने बहुत छोटी क्वांटिटी ली है, 2 शेयर 25 शेयर ईजिली, इनकी ब्रोकरेजेस भी मेरी ज़्यादा नहीं बनेगी। और टाइम टू टाइम हम इन्हें रिव्यू करते रहेंगे और हम इसे एक्टिवली ट्रैक करते रहेंगे। ओके, तो जैसे देखा कि हम लोग अपनी सेल परचेज आपसे पहले ही कर चुके हैं, और देखते हैं यहाँ पे हम कितना रिटर्न बनाते हैं। तो हम इसको देखते हैं, हम छोटे छोटे लेवल्स लेके 2000 3000 4000 को कितना मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर इतने छोटे अमाउंट में ये चीज़ वर्कआउट कर दी है, तो एक बड़े अमाउंट के साथ आप क्या कर सकते हैं, लेट्स सी, देखते हैं। तो ये मेरा छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, जिससे हम धीरे धीरे और ग्रो कराने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है आप मुझे फॉलो करते रहेंगे और देखेंगे कि आगे क्या होगा। और एक चीज़ का ध्यान रखिए, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट एक अपने आप में बहुत डिफरेंट चीज़ है। एक चीज़ हमेशा याद रखिए, फोर्स इन्वेस्टर ना बने। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो दिन भर में अपने ट्रेडिंग सौदे स्क्वायर ऑफ कर लीजिए, और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्टिव से ही स्टॉक को देखिए। दोनों को मिक्स करने की कोशिश ना करें। आप करेंगे हमेशा लॉस खाएंगे। आपके आसपास बहुत सारे लोग होंगे जो, अरे यार हमने इतना डाला, इतना हो गया, कम हो गया, ज़्यादा हो गया, अरे यार कोई प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है। बहुत शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भरते रहते हैं और
फाइनली अर्निंग्स आर ज़ीरो। और हमेशा स्टॉक मार्केट में वो पैसा इन्वेस्ट कीजिए जो आप होल्ड कर सकते हो या लूज़ करने के लिए आप रेडी हो। कभी भी इतना बड़ा अमाउंट ऐसा ना डाल दें कि जिसको सडनली आपको दोबारा निकालना पड़े और आप एक विनिंग पोजीशन में, आपकी लॉस पोजीशन में आपने काटना पड़े। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। छोटी छोटी बीच में मैं बातें आपको बताता रहूँगा और मिलते हैं।